स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड? फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? तो कह रहे क्या, कुछ टर्म्स है जिसको डिफाइन करना है और उसमें ऐसे टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसको कि उससे पहले डिफाइन करना आवश्यक है। तो आइए हम जो कुछ फॉलोइंग टर्म्स है पहले उसको डिफाइन करते हैं। उसमें पहला टर्म है पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस होता है टू लाइंस L and M in a plane are said to be parallel if they have no point in common। तो टू लाइंस पैरेलल कब होता है? जब उसका कॉमन पॉइंट नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर टू लाइंस है L और M और इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इस टू लाइंस को हम क्या कहेंगे? पैरेलल। अब इसमें हमको ऐसा टर्म आइडेंटिफाई करना है जिसको कि पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने से पहले आवश्यक है। तो वो टर्म है पॉइंट। हेयर द टर्म पॉइंट इज अनडिफाइंड, है ना। पॉइंट का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है। और टू पैरेलल लाइंस है L और M, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? L इज पैरेलल टू M। सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म ए राइट एंगल। Two lines are said to be perpendicular if they form a right angle। तो टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होता है? जब दोनों मिलकर राइट एंगल फॉर्म करता है ना। अब यहाँ पर एक लाइन है L और दूसरा लाइन है M, दोनों मिलकर, है ना, राइट एंगल फॉर्म करता है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो राइट एंगल मीन्स क्या होता है? 90 डिग्री। अब इसमें हमको एक टर्म जिसको आइडेंटिफाई करना है, जिसको कि परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन करने से पहले आवश्यक है। वो टर्म है द टर्म वन राइट एंगल। अब वन राइट एंगल का डेफिनेशन क्या होगा? उसका डेफिनेशन नहीं होता है, तो वन राइट एंगल इज अनडिफाइंड। अब हम इस टू लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली है उसको हम कैसे लिखेंगे? L इज परपेंडिकुलर टू M। L इज परपेंडिकुलर टू M, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। नेक्स्ट टर्म है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, है ना। लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स होता है। इसमें इनिशियल पॉइंट है A और एंड पॉइंट है B। इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो A इनिशियल पॉइंट और B एंड पॉइंट। उस तरफ से देखेंगे तो B इनिशियल पॉइंट और A एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स होता है, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? AB ऊपर में बार लगाएंगे। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसा टर्म जिसको कि लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने से पहले वो जानना जरूरी है।
तो यहाँ वो टर्म है पॉइंट, और पॉइंट का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, तो हेयर द टर्म पॉइंट इज अनडिफाइंड। नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ ए सर्किल। रेडियस ऑफ ए सर्किल होता है सर्किल के किसी पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो सेंटर से सर्किल के किसी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ ए सर्किल होता है। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए सर्किल फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट रेडियस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। अब इसमें हमें ऐसा टर्म आइडेंटिफाई करना है जिसको कि डिफाइन करना इसको डिफाइन करने से पहले ज़रूरी है। तो वो टर्म है पॉइंट और सेंटर, है ना। बट पॉइंट और सेंटर का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। पॉइंट और सेंटर क्या है, अनडिफाइंड है। ओके, नेक्स्ट टर्म है स्क्वायर। स्क्वायर को कैसे डिफाइन करेंगे? ए क्वाड्रिलेटरल इन विच all the four sides are equal and all the four angles are right angles, है ना। स्क्वायर का ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है और ऑल एंगल्स राइट एंगल्स होता है। अब हमें इसमें ऐसा टर्म आइडेंटिफाई करना है जिसको कि स्क्वायर को डिफाइन करने से पहले आवश्यक है। तो यहाँ वो टर्म है राइट एंगल, और राइट एंगल को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, वो अनडिफाइंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।